कोई उसका मतलब होता नहीं। उसका मतलब नहीं पूछना चाहिए। हम जिन मतलबों में घिरे रहते हैं उनकी सच्चाई जाननी चाहिए। परमात्मा तत्व तो कोई साधारण सामान्य तत्व नहीं है, वो कोई तत्व ही नहीं है। तो उसके विषय में आप जब भी जिज्ञासा करेंगे तो उत्तर यही मिलेगा कि आप जैसी जिंदगी जी रहे हैं और जिन चीज़ों में लिप्त है उसकी खोजबीन करिए, उस पर ध्यान दीजिए। सत्य या परमात्मा, इनका पता चलना कोई आवश्यक नहीं है। मैं और दो टूक कहूँ तो संभव ही नहीं है। आवश्यक तो दूर की बात होती है। संभव और आवश्यक दोनों क्या है? जो बने बैठे हैं, जैसे जी रहे हैं, उस पर ईमानदारी से गौर करना। परमात्मा तत्व इत्यादि की ज्यादा बात करेंगे तो कल्पना करना शुरू कर देंगे। ऐसा होता है, वैसा होता है, बहुत सारी बातचीत, किस्से, कहानियां। कहानियां तो कहानियां हैं। आप अगर कहानियां ही बनाना चाहते हैं तो कितनी भी बना सकते हैं। हम कहानियां बनाएं या जैसा जीवन जी रहे हैं उसकी हकीकत का सामना करें? कहानियां चाहिए या सच्चाई? कहिए। और खेद की बात यह है कि बहुत बार तो परमात्मा इत्यादि की बात की ही इसलिए जाती है ताकि जीवन की सच्चाई का सामना न करना पड़े। जीवन जैसा है किसके लिए? हमारे लिए। वैसा नहीं जैसा किसी किताब में लिखा है, वैसा नहीं जैसा किसी विद्वान ने परिभाषित कर दिया है। जीवन कैसा है हमारे लिए? और कोई जीवन जानते हो? एक ही जीवन तो हम जानते हैं ना, जैसा हम जी रहे हैं, जैसा हमने अनुभव करा है। अगर आप दूसरों के जीवन की भी बात करते हो तो बात आपकी है। दूसरों के जीवन की बात भी आपके मन से निकल रही है। तो ले दे करके आप तो एक ही बात जानते हो, जो बात आप जानते हो। आपका मन, आपका जीवन, उसमें जाना है। ठीक है। फिर कहने वालों ने कह दिया कि उसमें अगर ईमानदारी से जाओगे, पूरी गहराई से पता करोगे, तो जो कचरा कूड़ा है मन का और जीवन का वो सब साफ हो जाता है। जो एकमात्र शुद्ध चीज बचती है उसको परमात्मा तत्व कह देते हैं। लेकिन वो तो बहुत दूर की बात है ना। उतनी दूर की बात करने से क्या फायदा? आप वो बात करिए जो फिलहाल की है, निकट की है। हुँ? ये एक बहुत आकर्षक प्रलोभन हो सकता है। इन सुंदर, शुद्ध, पवित्र, मीठे शब्दों में खो जाना।
सत्य, परमात्मा, समाधि, मुक्ति वगैरह वगैरह। और ये इतने साफ सुथरे, इतने सम्माननीय, इतने पवित्र शब्द हैं कि जिंदगी की गंदगी से घबराकर इनकी ओर भागने का बड़ा मन करता है। लेकिन भूलिए नहीं कि अगर जिंदगी में गंदगी है तो आप इन पवित्र शब्दों की तरफ भी उस गंदगी को साथ लेकर ही जाएंगे। इन शब्दों की तरफ भी जाने वाला कौन है? हम ही तो है ना। और अगर हमारा मन, हमारा जीवन, हमारा अंतस गंदगी से ही भरा हुआ है तो इन शब्दों की तरफ जाते हुए भी हम उस गंदगी को तो साथ ही ले जा रहे हैं ना। क्या लाभ होगा? तो इनकी ओर जाना नहीं है। अगर ये कुछ है भी तो ये मिल जाएंगे अपने आप। आपका काम सच की खोज करना नहीं है, आपका काम झूठ की सफाई करना है। सच का खोजी, ये बात, ये शब्द, ये मुहावरा ही बड़ा झूठा, बड़ा हास्यास्पद है। सच का खोजी झूठ अपने भीतर लिए हुए है, सच को बाहर खोज रहा है। क्या पागलपन है? झूठ कहाँ है? भीतर। सच की खोज कहाँ हो रही है? बाहर। या भीतर भी हो रही है तो भीतर कहाँ से तुम्हें सच मिल जाएगा जब सच झूठ की 100 परतों के नीचे दबा हुआ है। हम्म। तो सच का खोजी, शोधक, साधक इत्यादि बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़ी बड़ी बातें अहंकार को बड़ी अच्छी लगती हैं कि तुम सब तो दुनिया वाले छोटी छोटी चीज़ें खोज रहे हो, हम आध्यात्मिक हैं, हम सबसे बड़ी चीज़ खोज रहे हैं। क्या? सच। सफाई कर्मचारी बनिए, झाड़ू उठाइए और भीतर जितना झूठ बैठा हुआ है उसकी सफाई करिए। यही अध्यात्म है। सच को खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, झूठ सब सारा हटता रहेगा, सच अपने आप प्रकट होता रहेगा। उसकी चमक से ज़िंदगी में रौनक भरती रहेगी। खोजने आप कहाँ जा रहे हैं? हुँ? ये मत पूछिए कि आंखें किधर को देखें कि सच मिल जाए। आईने में देखिए कि आंखों में कितना कीचड़ है, कितने जाले लगे हुए हैं। आंखों को ही देखिए, आंखों से सच को खोजने की कोशिश मत करिए। आंखें किसको देखें? आंखों को ही। सच नहीं खोज पाओगे इन आंखों के साथ। हम्म। बहुत ये गुरूर की बात है ना कि मैं तो जैसा हूं वैसे ही रहूंगा, पर मुझे सच चाहिए। देख रहे हो कितना घमंड है इस बात में। जैसे कोई आंख बंद करे करे रोशनी तलाश रहा हो। जैसे कोई शराब की बोतलें बांध करके होश तलाश रहा हो। होश तो स्वभाव है।
मिला ही हुआ है। तुम बोतल तो छोड़ो, पर बोतल की बात हमें करनी नहीं है, क्योंकि बोतल से बड़ी मोहब्बत है, प्यारी है, दुलारी है, अपनी है। तो बोतल तो साथ लगी ही रहेगी। मांग करेंगे होश की, फिर होश मिल भी सकता है बोतल वाला। कोई व्यापारी आएगा, आपको होश ब्रांड की बोतल बेच जाएगा, और आप प्रसन्न भी हो जाओगे, कहोगे ये बढ़िया मिले। इन्होंने क्या विधि दी बोतल में बंद करके, मिल ही गया होश। तो बिल्कुल आत्मविश्वास रहेगा, मुझे होश मिल गया है, ये देखो लिखा हुआ है होश। बोतल पे लिखा हुआ है होश। होश नशे की एक और बोतल है, बोतल छोड़ने का नाम है। ये बोतलबाजी से बाज आओ ना। नहीं, जिंदगी ही बोतल है, और हम उस बोतल के भीतर बंद, जिन्न कह लीजिए तो जिन्न, चिड़िया कह लीजिए चिड़िया, परी कह लीजिए तो परी। हम बोतल में बंद हैं, बोतल हम में बंद है, दोनों एक हैं। तो उपनिषद कहते हैं मनुष्य अपना बंधन आप है, मनुष्य के बंधन का नाम है मनुष्य। जो कुछ भी मैं के नाम से जाना जाता है, जिसको आप अपनी हस्ती, अपनी सत्ता कहते हैं, वही आपका बंधन है। हम्म सवाल तो ये है कि अभी कैसे जी रहे हैं। अभी जैसे जी रहे हैं वैसे जीते हुए सवाल नहीं उठता कि कैसे जिए ऐसे। विकल्प की बात आती है तो आप कह रही हैं कैसे जिए, जैसे विकल्प बड़ा कठिन हो, और अभी जैसी जिंदगी चल रही है वो आसान लगती है। लगती है क्योंकि अभ्यास हो गया है उसका, आदत हो गई है। आदत किसी भी चीज की हो जाए वो फिर चीज बर्दाश्त होने लग जाती है ना। आप में से कुछ लोग उत्तर से आए होंगे, तो दिल्ली का जो 1,000 का AQI रहता है, बुरा लगता है क्या? लगता है बुरा? अभ्यास हो गया, चिल। और फिर कहीं पहाड़ों पे पहुंच जाते हैं या इधर आ जाते हैं तो हवा अजीब अजीब सी लगती है, कहते मिसिंग समथिंग। वो PM 2.5 कहाँ है? आदमी को ये बहुत खतरनाक ताकत मिली हुई है अभ्यस्त हो जाने की। उसी को तो कंडीशनिंग कहते हैं ना। हम अगर ऐसे होते कि सिर्फ अपनी सहज स्वभावगत स्थिति में रह सकते हैं, उससे अगर हटना पड़ा तो मर जाएंगे, तो क्या बात होती। इसीलिए कबीर साहब ने कई जगहों पर मछली की बात करी है। बोलते हैं जो मछली जैसा हो गया वही जी रहा है। जब तक सागर है तब तक जिएंगे, जरा सा बाहर निकालोगे हम जिएंगे ही नहीं। काश कि इंसान ऐसा हो पाता कि जब तक सहज स्थिति
जीवन की है, सिर्फ तभी तक जिएंगे, उसके बाहर जिएंगे ही नहीं हम। लेकिन ऐसे नहीं होते, हम बर्दाश्त कर ले जाते हैं, हम बल्कि समायोजित हो जाते हैं, एडजस्टेड, कंडीशनड। और हमें बड़ा नाज होता है इस बात पे कि हम तो साहब जल्दी से एडजस्ट कर लेते हैं। मछली एडजस्ट नहीं करती, करती है कभी? रेत से एडजस्ट करते देखा है उसे? वो नहीं करती, हम कर लेते हैं। और करते 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 कितना ज्यादा हम बर्दाश्त कर ले जाते हैं, इसकी कोई हद नहीं है। और फिर कुछ बुरा लगना एकदम बंद हो जाता है, एकदम ही कुछ बुरा नहीं लगता। तो आपने से अभी बोला बागी, तो कहीं चोट लग गई? अपनी गरिमा का ख्याल रखा करिए। जो जीवन की दो कौड़ी की चीजें हैं, उसमें कोई आपका सब कुछ भी ले ले, छीन ले, ऐतराज ही मत करिए। ठीक, ले क्या तो। लेकिन कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि बर्दाश्त करने की नहीं है। वहां नहीं कह देना चाहिए कि हम तो बड़े सहिष्णु हैं, टॉलरेंट, कोई बात नहीं। अच्छी बच्चियों का तो काम ही होता है झेल लेना। ये अच्छी बच्ची की आपको बड़ी गलत परिभाषा दे दी गई है। आप खाना खा रहे हो, कोई आ जाए कहे खाना दे दो, आप उसको आधा भी मत दीजिए, पूरा ही दे दीजिए। पर कोई आ करके आपसे आपकी आजादी ही मांगने लग जाए तो इतनी सी भी मत दीजिएगा। थाली और आजादी में कुछ तो अंतर होगा। आपके पास 4 रोटी हैं, कोई आ गया है मांग रहा है, आप 4 की 4 दे दीजिए, कोई बात नहीं। एक दिन 2 दिन भूखे रह लेने से कुछ नहीं बिगड़ जाता। बेकार की चीज या कम मूल्य की चीज बांट देना उदारता है। लेकिन जो जीवन का केंद्र है, जो आपकी हस्ती का हीरा है, उस पर ही समझौता कर लेना बेवकूफ़ी है, कायरता है, और ऐसा पाप है जिसकी कोई माफ़ी नहीं होती। और मज़े की बात तब होती है जब ऐसे लोग होते हैं जो अपनी थाली से किसी को एक रोटी नहीं दे सकते। जब रोटी देने की बात आएगी किसी को, तो बड़े सख्त, बड़े कट्टर हो जाएंगे। लेकिन उनसे उनकी आज़ादी मांगो तो बेचने को तैयार हो जाते हैं। रोटी देते वक्त उनके भीतर का हिसाबी किताबी मन एकदम सक्रिय हो जाएगा। तब उनको समझ में आएगा, अच्छा मैं इसको अपना 25% माल क्यों दे दूं, 4 में 1 रोटी। क्योंकि रोटियां दिखती हैं, गिनी जा सकती हैं ना, तो तुम गिन लेते हो, 4 में 1 दे दी तो 25% का नुकसान। आज़ादी बेचारी देखी नहीं जा सकती, वो हीरा ऐसा है जो अदृश्य है। तो उसको जब दे देते हो तो सुविधा रहती है, क्योंकि कोई प्रमाण नहीं रहता है कि तुमने आज़ादी बेच दी है।
कोई चीज दिखे और फिर ना दिखे तो प्रमाण हो जाता है ना कि वो चीज अब नहीं रही तुम्हारे पास। पहले दिखती थी, रोटी पहले दिखती थी, अब थाली पर नहीं दिखती, तो प्रमाण है कि रोटी दे दी या छिन गई। पर आजादी जब होती है तब भी आंखों से तो दिखाई देती नहीं, और जब नहीं होती तब भी उसकी अनुपस्थिति आंखों से तो दिखाई देती नहीं। तो हमें सुविधा रहती है, हम कहते हैं इसको बेच ही दो, किसी को पता थोड़ी चलेगा। और बिल्कुल सही बात है। नंगी आंखों से देखिए तो सड़क पर एक आज़ाद आदमी चला जा रहा हो और एक गुलाम, दोनों में फ़र्क पता थोड़ी ही चलता है। बस हम इसी बात का फ़ायदा उठाते रहते हैं। उसकी कद्र करना शुरू करिए जो दिखाई तो नहीं देता पर सबसे ज़्यादा कीमती है। और मैं परमात्मा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी अपनी सच्चाई, अपनी सफाई, अपनी आज़ादी की बात कर रहा हूं। आप लोग यहाँ पे आए हैं, सभी लोगों ने साफ कपड़े पहन रखे हैं, कई लोगों ने तो सफ़ेद पहन रखा है, कहीं कोई दाग धब्बा दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा तो नहीं है कि बस संयोग से ही आपके कपड़े साफ हैं, आपने ख्याल रखा है इसलिए साफ है, ऐसा ही है ना। ख्याल नहीं रखो तो 24 घंटे में ही उस पर पता चलने लग जाता है। बोलिए, इनका हम ख्याल रख लेते हैं कि ये साफ रहें, क्यों? दाग दिखते हैं, दाग दिखते हैं, हमको दिखते हैं, और बड़ी बात यह है कि दूसरों को भी दिख जाते हैं, है ना। समझ रहे हो ना किधर को जा रहा हूं? भीतर भी कुछ बैठा है जो हमने बहुत गंदा कर लिया है, पर उसके दाग दिखते नहीं आंखों से, तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और मैं परमात्मा की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं मन की बात कर रहा हूं। वो जो भीतर एक चीज है जिसको बिल्कुल साफ होना चाहिए, उसको इतना गंदा कर लिया, उसको कभी नहीं डालोगे वॉशिंग मशीन में। अरे कपड़े तो बदल लेते हो रोज, उसको कैसे बदलोगे? ये तो गंदे हो जाएं तो फिर भी कोई बात नहीं, दूसरे डाल लो। उसको कैसे उतारोगे, कैसे दूसरा डालोगे? वो एक ही है। कितने साफ सुथरे मास्क हैं आपके, साफ सुथरे नकाब। मस्त बात ये होती है कि इतने साफ सुथरे नकाबों के पीछे कई बार ऐसे फेफड़े होते हैं जिनमें टार ही टार भरा होता है। साहब दबा के सिगरेट फूकते हैं, फेफड़े हो चुके हैं काले, और मास्क है बिल्कुल साफ। काले फेफड़े, सफेद मास्क, ये इंसान की जिंदगी है। अगर फेफड़े नाक पे पहनने होते ना तो कसम से आप फेफड़े साफ करके रखते। मन भी अगर बाहर से दिखाई देता तो आप उतना गंदा नहीं रख सकते थे जितना रखते हैं। पर मन पता नहीं चलता, आप यहाँ बैठे हैं, न जाने क्या क्या विचार कर रहे होंगे, किसी को पता थोड़ी चल रहे हैं। बस इसी खुफिया चीज़ का हम फायदा उठा ले जाते हैं कि अंदर कुछ भी चलने दो, किसी को पता थोड़ी चलना है। भाई आप यहाँ से उठ करके बाहर निकल जाए, सबको पता चल जाएगा, कोई सवाल उठाएगा, कोई आपत्ति करेगा। पर आप यहाँ बैठे बैठे मानसिक तौर पे बीच पे पहुंच जाए, है भाई नितिन, बागा बीच, किसी को पता ही नहीं चलेगा। हमें तो यही लगेगा कि नितिन यहाँ बैठा हुआ है, वो वहां घूम रहा है,
मुझे तो ये लगेगा कि मुझे देख रहा है, मन चक्षु कुछ और ही दर्शन कर रहे हैं। पता नहीं चलता ना, हम फायदा उठा ले जाते हैं। तो इतना कुछ है यहीं पर देखने समझने के लिए कि आप आगे की कैसे बात कर सकते हैं। कि जैसे आपके सामने आपका कोई दोस्त हो और वो मर रहा है, और आप उससे बात कर रहे हैं कि बता अगली दिवाली पर तुझे क्या चाहिए। उसको अस्पताल लेके जाओ, भागो, तुरंत भागो, वो मर जाएगा अगले आधे घंटे में। लेकिन हमें आगे की बात करना बहुत सुहाता है, क्योंकि आगे की बात करने में सुविधा हो जाती है। अभी का जो कर्तव्य है वो निभाना नहीं पड़ता ना। कौन एम्बुलेंस बुलाए, कौन इसको उठा के अस्पताल भागे। इससे अच्छा इससे बात करोगे अगली दिवाली पर कहाँ घूमने जाएंगे, क्या खरीदेंगे। बढ़िया है, मनोरंजन रहेगा। बुल्ले शाह का याद है ना, कि आसमानी बातें तुमने बहुत कर ली, जो आसमानी है उसको पढ़ने में तुम्हारी बहुत रुचि है, और घर बैठे नू पढ़िया नहीं। और ये जो घर बैठा है, मैं फिर कह रहा हूं, ये परमात्मा नहीं है, उसको पढ़ने की बात नहीं, उसे कौन पढ़ सकता है। अपने मन को पढ़ लो, अपनी ही नीयत से परिचित रहो। और ये सब छोड़ो बोलना कि मेरे भीतर तो भगवान बसता है, इंसान के भीतर परमात्मा बसता है। पहली चीज ये बोला करो, इंसान के भीतर माया बसती है, परमात्मा बहुत 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 दूर। हम जहां आ गए हैं वहां से वो बहुत दूर है। और ये तो कहिए ही मत कि जो जहां है जैसा है भगवान ही तो है। वो भगवान होगा भी तो भगवान की तरफ से होगा, हमारी तरफ से तो नहीं है। तुम बीच पर हो और मैं लाइफ गार्ड हूं। हम्म, सही समुंदर में डूबा करो। डूबने के लिए भी बहुत अड्डे होते हैं, डूबना ही काफी नहीं है, कहाँ डूब रहे हो ये जानना भी बहुत जरूरी है। डूबना माने क्या, इमर्शन। डूब तो तुम किसी भी चीज में सकते हो, और देखा है कैसी कैसी वाहियात चीजों में डूब जाते हो। सही चीज में डूबना भी तो जरूरी है, नहीं? प्रणाम आचार्य जी। मेरा प्रश्न सफाई के औज़ारों से है। मुझे लगता है मैंने अभी तक एक ही औज़ार इस्तेमाल किया है। जैसे सफाई करने के लिए देखना। जिस चीज़ को मैंने देखा है वो चीज़ लग रहा है साफ़ हो गया है। जैसे कुछ मूल्य है, कुछ विश्वास है, कुछ अनुकूलन है, वो तो साफ़ हो गया है। और कुछ ऐसा है जो बहुत ही ठोस है, बहुत बलशाली है, मूल वृत्तियाँ, जो कभी-कभी लगता है कि साफ़ हो गया है, मगर फिर एक समय के बाद 10 दिन बाद, 15 दिन बाद वो वापस आ जाता है। कुछ ऐसे भी कुछ ऐसा लगता है
कि कुछ और जो दिख नहीं रहा है मगर उसको उसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। वो सब एक ही है। ऐसी सी बात कर रहे हो कि मैंने ऊपर ऊपर से पेड़ की कुछ पत्तियां हटा दी हैं। हम्म। पर वापस आ जाती हैं, वापस तो आ ही जाएंगी। बहुत ज़बरदस्त पेड़ है, बरगद है पूरा। उसकी एक नहीं 1000 जड़ें हैं। तुम पत्तियां चुन रहे हो, उससे क्या हो जाएगा? ये भरोसा कम ही रखा करो कि ये हटा दिया है, वो हटा दिया है। इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि परमात्मा कितना बड़ा है, कितना महान है, कितना बलवान है, ये बातें बाद में करना। पहले तो ये बात करो कि माया कितनी बलवती है। हम गड़बड़ कर जाते हैं ना, हम अपनी आरतियों में भी, स्तुति में, भजन में, कीर्तन में बात किसी ईश्वर की करने लग जाते हैं। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे। माया की कितनी भुजाएं हैं इसकी हम बात ही नहीं करते कभी। तो उसको बड़ा फिर आनंद है। जब आप उसकी बात नहीं करोगे तो उसको सुविधा है, वो आपको बेवकूफ़ बनाती रह जाती है, क्योंकि आपको उसका कुछ पता ही नहीं। आप उसका नाम, पता, ठिकाना, उसकी ताकत, उसके तरीके जानना ही नहीं चाहते। मूर्ति भी बनाते हो तो अवतारों की, ईश्वरों की बना देते हो। ये देवता, ये देवी, सब ऐसे मूर्तियां बना दी। और माया क्या है इससे बिल्कुल अपरिचित रह जाते हो। जानने लायक तो एक ही चीज है, माया। आत्मज्ञान और क्या होता है? आत्मज्ञान माने माया का ज्ञान, माया को जानना। सत्य का तो कोई ज्ञान होता ही नहीं है, हो सकता ही नहीं। आत्मज्ञान माने माया को जानना। आत्मज्ञान माने जो भीतर झूठ, अंधेरा और मक्कारी बैठी है उसको जानना। जब उसको जानते नहीं तो वो दिन रात बेवकूफ़ बनाती है फिर, और हम बनते हैं बेवकूफ़।